हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जीके के एमसीक्यू सेट नंबर 4 को। दोस्तों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है, वह कौन है? देखिए, जो जहांगीर का जो आत्मकथा है तुजु के जहांगीर, इसमें जो है शंख नदी का जिक्र मिलता है। और कल हमने आपको बताया था कि शंख नदी में जो है हीरा पाया जाता था, ये जो है उस समय मान्यता थी। ठीक है, और इसी हीरे के चक्कर में जो है जहांगीर ने जो है एक दूत भेजा था यहाँ पर खुखरा में आक्रमण करने के लिए। ये सारा डिस्कशन जो है हमने पिछले वीडियो में करा था। एक दिन जो है जहांगीर के दरबार में एक हीरे के जो है इसका ओरिजिनल है या नहीं, इससे रिलेटेड जो है एक बहस छिड़ गया था उसका दरबार में। ठीक है, तो किसी ने जहांगीर को सुझाव दिया कि आप जो है दुर्जन साल को बुला के लाइए। ये जो व्यक्ति है ना, ये हीरे का अच्छा पारखी है, यानी देख के ही बता देगा हीरा जो है असली है या नकली है। तो चूंकि दुर्जन साल जो है उस समय ग्वालियर में था और ये जो है उस समय जहांगीर का ही बंदी में था, क्योंकि जहांगीर जब आक्रमण किया था खुखरा में, तब दुर्जन साल को जो है बंदी बना लिया गया था और इसको ग्वालियर में भेज दिया गया था। तब जहांगीर ऑर्डर दिया कि दुर्जन साल को यहाँ लाया जाए और वह जो है यहाँ हीरे जो इस पर बहुत छिड़ा हुआ है उसका पहचान करेगा कि हीरा असली है या नकली। दुर्जन साल को लाया जाता है और दुर्जन साल जो है जो विवाद छिड़ा हुआ था उसको ये सॉर्ट आउट कर देता है। ठीक है, जहांगीर जो है इससे काफ़ी खुश होता है कि दुर्जन साल जो है काफ़ी बहुत बढ़िया यहाँ पर ये है, तो इसको जो है रिहा कर देता है। जो बंदी बना कर रखा था तो इसको जो है रिहा कर देता है। रिहा करने के बाद इसको जो एक टाइटल भी देता है, शाह का टाइटल देता है, इसको याद रखिए। तो ये क्वेश्चन इससे यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जहांगीर ने किसको जो है शाह का टाइटल दिया था? तो याद रखिए ये दिया था आपका दुर्जन साल को। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जो है एक हीरे को पहचान लिया था कि हीरा जो है असली है या नकली है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से नागवंश शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोयसा में राजधानी स्थापित की और वहाँ सुंदर भवनों एवं मंदिरों का निर्माण किया? अभी हमने डिस्कस करा कि जो दुर्जन साल था उसको बंदी बना लिया गया था जहांगीर के द्वारा और उसको ग्वालियर भेज दिया गया था। लेकिन जहांगीर जब उससे खुश हो गया क्योंकि वो हीरे का पहचान कर दिया कि हीरा असली है या नकली है, इस कारण से जहांगीर उसको छोड़ दिया। जब जहांगीर उसको छोड़ दिया तो अपना जो है एक दोयसा में अपना राजधानी स्थापित किया और जो है सुंदर भवन और मंदिरों का भी निर्माण किया। तो यह शासक कौन था आपका? दुर्जन साल। चलिए यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ कि सहबल राय के बारे में। देखिए ये सहबल राय ना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि काफ़ी ये बलवान था, दिखने में जो है हिस्ट पुष्ट था, जिस कारण से जहांगीर जो है एक बार मनोरंजन के लिए सहबल राय को बाघ के साथ इसको लड़ा दिया। ठीक है, बाघ के साथ लड़ा दिया। तो बेचारा सहबल राय तो बाघ के साथ लड़ते लड़ते मर गया, लेकिन जहांगीर का जो है मनोरंजन हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बाघ के साथ लड़ने वाला कौन शासक था? तो सहबल राय, ये याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? देखिए अभी जो है वर्तमान में पलामू किला कहाँ पर मिलेगा आपको? लातेहार जिला में। उस समय जो है लातेहार जो है पलामू का ही हिस्सा था। आपका पलामू बना कब था? 1892 ईस्वी को। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पलामू किला में जो आपका पुराना किला है उसका निर्माण कौन करा था? तो देखिए पलामू किला में दो किला है आपका, एक पुराना और एक है नया। जो पुराना किला बनाया था ना, वो बनाया था आपका प्रताप राय ने, और जो नया किला है उसको बनाया है आपका मेदिनी राय ने। ठीक है, और प्रताप राय किसका समकालीन था? किस मुगल शासक का समकालीन था? ये क्वेश्चन भी आता है। तो प्रताप राय आपका बाबर हुइलो एकबर जोर सारिलो ओसोदे, तो शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, प्रताप राय आपका शाहजहां का समकालीन था और मेदिनी राय जो देख रहे हैं आपका ये औरंगजेब का समकालीन था। तो क्वेश्चन इससे आता है कि प्रताप राय किसका समकालीन था? तो शाहजहां का। मेदिनी राय आपका औरंगजेब का समकालीन था। अगला प्रश्न है, 1662 से 1674 तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो इस बीच जो है पलामू का जो चेरा शासक था हुआ था आपका मेदिनी राय। काफ़ी जो है प्रतापी शासक था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसे न्यासी राजा कहता था? यानी न्यासी राजा इन द सेंस कि ये न्याय करने में माहिर था। तो कौन था आपका? ये मेदिनी राय था। तो इसको जो है न्यासी राजा कहा जाता था। ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? जब अंग्रेज आए झारखंड में तो सबसे पहले इनका जो कदम था वो कहाँ पर पड़ा था? तो सिंहभूम में पड़ा था। कब पड़ा था आपका? 1867 ईस्वी को। ठीक है, तो कब पड़ा था? सॉरी 1767 ईस्वी को। ठीक है, तो अंग्रेजों का जो प्रथम प्रवेश हुआ था सिंहभूम की ओर से हुआ था। कब हुआ था आपका? 1767 ईस्वी को। डेट याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो जब अंग्रेज प्रवेश किए सिंहभूम की ओर से 1767 में, तो मुख्यतः 3 राज्य जो है उस समय प्रमुख था। तीनों राज्य जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक ढालभूम, एक पोरहाट और दूसरा कोल्हान, जो कि हो लोगों का जो है राज्य था। यानी डी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? यानी छोटानागपुर पर मुगलों का प्रभाव था, या जहांगीर का प्रभाव था, शाहजहां का प्रभाव था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने से जो मुगलों का प्रभाव था पूरी तरीके से छोटानागपुर से आपका खत्म हो गया। बी जो आपका सही उत्तर होगा। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था? तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में आपका व्यापक विद्रोह हुआ था। ठीक है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया, जो राजवंश यहाँ पर देख रहे हैं ढालभूम, तो ढालभूम का जो राजा था आपका जगन्नाथ ढाल था, और इसी के नेतृत्व में जो है आपका विद्रोह हुआ था, व्यापक विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। और यह भी बता दें कि सिंहभूम में जो है फर्गूसन को भेजा था आपका सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए। तो अंग्रेजों ने जो है जिस अधिकारी को भेजा था उसका नाम भी याद रखना है, फर्गूसन। तो फर्गूसन को भेजा सिंहभूम में आक्रमण करने के लिए, और उस समय जो ढालभूम का जो राजा था उसका नाम था आपका जगन्नाथ ढाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान यानी हो देशम मतलब हो जाती यानी कोल लोगों का देश, याद रखिए कोल लोगों का देश कोल्हान यानी होर, कंपनी सरकार अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो कंपनी सरकार का कब बन गया? ये 1837 ईस्वी को जो है कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना जो आधिपत्य है जमा लिया था आपका हो राज्य में, कोल्हान क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1837 ईस्वी को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप झारखंड जी के डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा एकदम चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं, विदाउट एमसीक्यू फॉर्मेट डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।